नमस्कार दोस्तों। मुझसे जुड़ने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया और अगले 4-5 मिनट मैं आपसे जुड़े रहने की कोशिश करूंगा। आज बात करते हैं बदलती राजनीति की। क्या राहुल गांधी की टी शर्ट राहुल गांधी की किस्मत बदल देगी, जैसी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आधी बाह वाले कुर्ते ने उनकी किस्मत बदल दी थी? ये एक बड़ा दिलचस्प सवाल उठता है। अब अचानक टी शर्ट चर्चा में है, हालांकि टी शर्ट तो 2 महीने से चर्चा में थी। पहले कीमत को लेकर चर्चा में थी, बीजेपी इसकी बड़ी चर्चा कर रही थी कि राहुल गांधी जब केरल से निकले थे, भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत की थी कि साहब 40,000 की देखिए टी शर्ट पहनते हैं और अपने आप को गरीबों के साथ का होना बताते हैं, आम आदमी के साथ, कांग्रेस का हाथ, ये सब कहते हैं। लेकिन 40,000 की टी शर्ट है, बड़े व्यंग कसे गए, बड़े तंज कसा गया। उसके बाद अब राहुल गांधी की वही टी शर्ट चर्चा में है कि 8 डिग्री 6 डिग्री टेम्परेचर है, शीतलहर चल रही है और वो सिर्फ टी शर्ट में नजर आते हैं। सोनिया गांधी ने भी पूछ लिया कि बेटा ठंड नहीं लगती, और नेताओं ने भी पूछ लिया, जिसका राहुल गांधी ने भी जवाब दे दिया कि गरीबों से क्यों नहीं पूछते, किसानों से क्यों नहीं पूछते, गरीब बच्चों से क्यों नहीं पूछते, दलितों से क्यों नहीं पूछते कि उन्हें क्या ठंड नहीं लगती। राजघाट की तो तस्वीर नंगे पैर चलते हुए और छोटी एक आधी बांह की टी शर्ट पहने हुए। आज भी देखिए ये तस्वीर, ये दिल्ली में राहुल गांधी निकले काले रंग की टी शर्ट में। तो राहुल गांधी ने भी तय कर लिया है ऐसा है कि अब टी शर्ट में ही रहना है और टी शर्ट से ही चर्चा में आना है। और कुछ लोगों को तो अब सलमान खुर्शीद जैसे नेताओं को तो राहुल गांधी में भगवान राम दिखने लगे हैं। खैर ये तो साइकोफेंसी की, चमचागिरी की एक तरह से हद हो जाती है। लेकिन एक वक्त था जब किसी पॉलिटिकल पार्टी या किसी नेता के फ्यूचर को नारा बदल देता था या कोई घटना बदल देती थी, लेकिन अब टी शर्ट बदलने लगी है किस्मत। ये अपने आप में एक ताज्जुब की बात है। आपको ध्यान होगा कि 2013 में जब राष्ट्रीय पटल पर नरेंद्र मोदी आए थे तो आधी बाह का कुर्ता पहनते थे और फिर उन्होंने सफाई भी दी थी। इसके पीछे की कहानी सुनाई थी कि कुर्ता फट जाता था बाहों से, नया कुर्ता खरीदने के लिए पैसे नहीं होते थे, तो मैं कुर्ता कैंची से काट दिया करता था। तो वो फैशन हो गया एक तरह से। नेहरू जैकेट, एक तरफ से नेहरू जैकेट आज भी वो भी एक फैशन का तौर के रूप में हमारे सामने चीजें आती हैं। तो कुल मिलाकर नरेंद्र मोदी ने आधी बाह के कुर्ते पहनकर खुद को गरीब बताया, गरीबों से जुड़ा हुआ बताया और इस बहाने अपना एक वोट बैंक भी तैयार करने की कोशिश की। सहानुभूति भी मिली, काफी वोटरों की सहानुभूति भी मिली और अपनी जो राजनीति की दिशा को आगे बढ़ाने में वो और ज्यादा कामयाब हुए। हालांकि उसके बाद तो इतने कपड़े बदले, इतने कपड़े बदले कि कुछ लोग सोशल मीडिया पर तो प्रधानमंत्री नहीं परिधान मंत्री कहने लगे हैं। कपड़ों को लेकर वैसे एक गृह मंत्री थे देश के, जब आपको ध्यान होगा कि मुंबई में जो हम अटैक हुआ था और दिल्ली का, शायद दिल्ली में बम फटे थे जब, तब दिन में उन्होंने 4 या 5 बार, शिवराज पाटिल थे, 4 या 5 बार कपड़े बदल लिए थे। अलग अलग फंक्शन में अलग अलग जगह वो दौरा करने गए थे घटनास्थल का, अलग अलग जगह पर जहां जहां बम फटा था, और वो अलग अलग परिधान में थे। तो उनका इस्तीफा हो गया था। इस्तीफा, उनके कपड़ों ने तो उनका इस्तीफा करवा दिया था। एक कहानी ये भी थी। तो राहुल गांधी अब टी शर्ट को गरीब की टी शर्ट से सर्दी में ठुठराए लोगों की मजबूरी से जोड़ रहे हैं। महात्मा गांधी भी निकले थे भारत भ्रमण पर और धोती पहनते थे और एक चादर सी ओढ़ लिया करते थे और कहते थे कि देश की जनता को जब नसीब नहीं है कपड़ा, अधनंगी देश की जनता है, तो मैं कैसे पूरे कपड़े पहन लूं। लेकिन महात्मा गांधी की नीति पर, किस नीयत पर किसी ने कोई सवाल नहीं उठाया था। वो महात्मा हो गए थे। राहुल गांधी को भी कुछ लोग, अब कांग्रेस के लोग महात्मा बनाने पर तुले हुए हैं। नरेंद्र मोदी को भी कुछ लोग, अभी देवेंद्र फडणवीस की पत्नी ने कह दिया कि उस समय के महात्मा गांधी, उस समय के महात्मा गांधी जी थे, इस समय के महात्मा राष्ट्रपिता, कि इस समय के राष्ट्रपिता मोदी जी हैं। खैर ये कहानी अपनी अलग जगह है, लेकिन टी शर्ट कैसे चीजें बदल देती है, कपड़ा एक कैसे बदल देता है, ये अपने आप में दिलचस्प चीज है।
मैंने कुछ बात की थी नारों की, जैसे इंदिरा गांधी ने नारा दिया था गरीबी हटाओ का और चुनाव जीत लिया था। मोदी के समय नारा लगा हर घर मोदी, घर घर मोदी। और फिर एक मोदी है तो मुमकिन है, जिसके सहारे उन्होंने चुनाव जीता। कई बार की एक घटना चुनाव जिता देती है। वही इंदिरा गांधी का इमरजेंसी के बाद जब अ, चुनाव हारी तो बेलछी में एक दलितों पर अत्याचार हुआ, वो हाथी पर गई और पूरी कहानी उन्होंने पलट कर रख दी। इसी तरह अन्ना का आंदोलन दिल्ली में होता है और वो अरविंद केजरीवाल की पूरी कहानी किस्मत बदल कर रख देता है। आज वो 2 स्टेट में है, राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा उनको हासिल है। तो नारा किस्मत बदलता रहा, कोई घटना विशेष किस्मत बदलती रही, लेकिन अब परिधान आदि वहां का कुर्ते ने एक शख्स की किस्मत बदली। बड़ी भूमिका रही उसकी उस समय के माहौल में, उस समय जब आप लॉन्च हो रहे थे एक तरह से राष्ट्रीय स्तर पर। और क्या अब राहुल गांधी भी उसी दिशा में बढ़ रहे हैं? अपने आप में बड़ा दिलचस्प सवाल है। शुक्रिया आप सबका, बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा ये वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और इस पर थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। आप भी अपनी राय दीजिए। शुक्रिया आप सबका, बहुत बहुत शुक्रिया।